क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही आइसलैंड पर बार बार क्यों जा रहे थे? वो क्या था जो उन्हें वहां खींच लाता था? जेफरी एप्स्टीन की फाइल अब खुल चुकी है और इस बार सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उन गुनाहों की वीडियोस का जिक्र भी हुआ है जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। अगले 4 मिनट्स में आप वो देखने वाले हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। पॉइंट 1, द ब्लैकमेल एम्पायर, द डार्क सीक्रेट। सबसे पहला और बड़ा सच, एप्स्टीन एक फाइनेंसर नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर मास्टर था। फाइल्स के मुताबिक उसने अपने पूरे आइसलैंड और महत्तम वाले घरों में हाइडन कैमरास लगा रखे थे। उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को शौक पूरा करने का लालच दिया और उनकी वीडियोस का इस्तेमाल करके वो उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाता था। सोचिए, क्या आज भी हमारी दुनिया को वही लोग चला रहे थे जो एप्स्टीन की इशारों पर नाचते थे? पॉइंट 2, द जैन ड। इन अनसील्ड फाइल में जैन ड नंबर 3 का बयान सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसने बताया कि कैसे उससे बड़े बड़े नेताओं, एक ब्रिटिश प्रिंस और यहाँ तक कि एक मशहूर साइंटिस्ट के सामने प्रेजेंट किया गया। इन दस्तावेज़ों में ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें आप अपने हीरो मानते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, इनमें से कई नाम अभी भी ब्लैक इंक से मिटाया गया है। वो कौन है जिन्हें सिस्टम आज भी बचा रहा है? पॉइंट 3, द 2026 एविडेंस, द न्यू अपडेट। 2026 में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। FBI के पुराने सर्वर से कुछ ऐसी डिजिटल फुटप्रिंट्स मिली है जो एप्स्टीन के लोलिटा एक्सप्रेस प्लान की हर उस जगह की लोकेशन बताती है जहां वो गया था। इन फ्लाइट लॉग्स में उन लोगों के नाम हैं जो ये दावा करते थे कि वो एप्स्टीन को जानते तक नहीं। झूठ पकड़ा जा चुका है। पॉइंट 4, द साइलेंट किलर्स। सब कहते हैं कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया है, लेकिन फाइल्स के पन्ने नंबर 450 पर लिखा है कि उस रात सिक्योरिटी में एबनॉर्मल गैप्स थे। उनके पास इतने राज थे कि अगर वो जिंदा रहता तो शायद आज दुनिया के कई सरकारें गिर जाती। क्या वो सच में सुसाइड थी या उसे रास्ते से हटाया गया है? जवाब इन फाइल्स की खामोशी में छुपा है। पॉइंट 5, द मनी मिस्ट्री। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एप्स्टीन के पास इतना बेशुमार पैसा आखिर आया कहाँ से? हालांकि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही बड़ा क्लाइंट था, विक्टोरियाज सीक्रेट के मालिक लेस्ली वैक्सेनर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक ही क्लाइंट के दम पर कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और प्राइवेट जेट्स नहीं खरीद सकता। तो क्या एप्स्टीन बड़े लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा वसूलता था, या फिर वो किसी देश की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था? ये एक ऐसा राज है जो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। पॉइंट 6, द ह्यूमन सीड वॉल्ट। सिर्फ उसका प्राइवेट आइसलैंड ही नहीं बल्कि न्यू मैक्सिको में मौजूद उसका जोरो लॉन्च भी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। कहा जाता है कि एप्स्टीन वहां एक ह्यूमन सीड वॉल्ट बनाना चाहता था। वो साइज के आड़ में अपने DNA का इस्तेमाल करके सुपर ह्यूमंस क्रिएट करने की प्लान बना रहा था। सोचिए, उसकी सोच कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। वो आने वाली नस्लों पर भी अपना कंट्रोल चाहता था। पॉइंट 7, द मास्टरमाइंड पार्टनर। और इस पूरे कार्ड में उसकी सबसे बड़ी साथी थी जिसलेन मैक्सवेल। मैक्सवेल कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक ब्रिटिश बिलियनर की बेटी थी और वो वही थी जो लड़कियों को रिक्रूट करती थी और उन्हें एप्स्टीन के जाल में फंसाती थी। उसने हाई सिक्योरिटी और इस गंदे धंधे के बीच एक पुल का काम किया। आज मैक्सवेल जेल में है, लेकिन कई विक्टिम्स का मानना है कि असली इंसाफ तब होगा जब सारे बड़े नाम बेनकाब होंगे जिन्हें मैक्सवेल और एप्स्टीन ने सर्विस दी थी। सच्चाई कड़वी है लेकिन सामने आ रही है। ये फाइल्स सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये आने वाले वक्त का बड़ा धमाका है। अगला नाम किसका होगा? शायद वो जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये दस्तावेज हर किसी तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए ट्रूथ अगर आपको लगता है कि सबको सजा मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट लीक।